एक समय की बात है, किसी गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उनकी उम्र महज 24 साल थी, लेकिन वह अपनी उम्र से ज्यादा बुरे दिखने लगा था। उसके बाल झड़ रहे थे और उसकी त्वचा झुर्रीदार थी। गोपाल के माता पिता उससे बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसकी मदद करने के लिए कई चीजें आजमाई, जैसे विशेषज्ञों से बात करना और घरेलू उपचार का उपयोग करना, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गोपाल दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था। एक दिन किसी ने गोपाल के पिता को एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया जो नगर के बाहर रहता था और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानता था। आप उनके पास कृपया जाएं, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। अगले सुबह होते ही गोपाल के पिता गोपाल को लेकर उसे जगह जाते हैं जहां पर वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। गोपाल और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बताने शुरू की। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल के पिता की सारी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीने भर में ही तुम्हें इसके चमत्कारिक परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे। और अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र उलट जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए जरूरी है कि आप तनाव महसूस न करें। भले ही आप अच्छा खाते हो और व्यायाम करते हो, लेकिन अगर आप किसी कारण पर चिंतित हैं तो यह आपको अंदर से दुखी महसूस करा सकता है। जब आप मानसिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो यह आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है और आपको काम करने से भी रोक सकता है। आपके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं होगी, आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, आपके बाल झड़ सकते हैं और आपका चेहरा उतना चमकदार नहीं दिखेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि समय को लेकर तनावग्रस्त या चिंतित न होने का प्रयास करें। लेकिन हम तनावग्रस्त और चिंतित क्यों होते हैं? एक बड़ा कारण यह है कि जब हम काम सही तरीके से नहीं करते हैं, जब हम नियमों का पालन नहीं करते हैं और जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यदि हम अपनी आदतों में सुधार करें, नियमों का पालन करें और अपनी अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं और चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना, और ऐसा करने के लिए खुद को सुधारें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। दूसरा नियम, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते, सोते, चलते, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारी शारीरिक अंगों पर गहरा असर नहीं पड़ता और वह लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। इससे आपके अंगों को कोई नुकसान नहीं होगा और वे लंबे समय तक अच्छे से काम करते रहेंगे। और मत भूलिए, भरे पेट बड़ी सांसें लेने से आपको स्वस्थ और जवान रहने में मदद मिलती है। तीसरा नियम, आपको सोने, जागने और खाना खाने का एक निर्धारित समय रखना होगा। कुछ लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते और जब मन होता है तब सो जाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना और सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बीच उठना सबसे अच्छा है। जब हमारे सोने और जागने का एक निश्चित कार्यक्रम होता है तो हमारा शरीर ठीक से काम करता है और हम अपने शरीर पर अनावश्यक तनाव नहीं डालते हैं। इससे हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। ये हमें सुबह नियमित और उचित मल त्याग करने में भी मदद करता है, जो कब्ज से बचाता है। कब्ज हमें बीमार बना सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने व भोजन करने का समय निश्चित रखो। क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं, सोने का समय निश्चित नहीं है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं, ये बहुत ही जल्द बूढ़े हो जाते हैं
और अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसीलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। चौथा नियम। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल और उसके पिता से कहा कि जब हम भूखे हों तो यह महत्वपूर्ण है कि हम जितना चाहें उससे थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वह लंबे समय तक जीवित रहेंगे। इसका कारण यह है कि जब हम बहुत अधिक खाते हैं तो हमारा पेट पूरे भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त रस का उत्पादन नहीं कर पाता है। अतिरिक्त भोजन पचने की बजाय हमारे पेट में सड़ने लगता है। इससे हमारा शरीर विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा जितना हम चाहते हैं उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, भले ही खाना स्वास्थ्यवर्धक ही क्यों न हो। कम खाने के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि अगर हम गलती से कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है तो ये हमें उतना बीमार नहीं करेगा, क्योंकि हमने उतना नहीं खाया। कम खाने से हमारे शरीर को थकान और भारीपन के बजाय हल्का और ऊर्जावान महसूस करने में मदद मिलती है। पांचवा नियम। हर दिन 16 घंटे का उपवास करना। इसका मतलब है शाम 7 बजे से अगली सुबह 12 बजे तक कुछ भी खाना नहीं खाना। उन 16 घंटों के दौरान आप नारियल पानी या जूस पी सकते हैं, लेकिन ठोस भोजन नहीं। इस तरह उपवास करना वास्तव में हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ये हमारे पाचन में मदद करता है और हमारे शरीर में किसी भी बुरी चीज से छुटकारा दिलाता है। जब हम 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो हमारे शरीर को खुद को साफ करने का मौका मिलता है। ये हमारी आंतों में मौजूद गंदगी से छुटकारा दिलाता है और किसी भी क्षति को ठीक करता है। इससे हमें उम्र बढ़ने पर भी हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ रहने में भी मदद करता है और हमारे चेहरे को अच्छा और चमकदार बनाता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ज्यादा न खाने या उपवास करने से हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उपवास वास्तव में हमारे शरीर की मरम्मत में मदद करता है और हमें युवा और स्वस्थ रखता है। छठा नियम। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे अच्छा है। अगर आपको वास्तव में जरूरत है तो आप खाना खाते समय थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीना आपके लिए अच्छा नहीं है। यह आपके शरीर में जहर डालने जैसा है, क्योंकि जब आप खाते हैं तो भोजन को पचाने के लिए आपका पेट में एसिड या अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। पर जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपके पेट के लिए भोजन को ठीक से पचाना मुश्किल हो जाता है, जिससे कब्ज, गैस और खट्टी डकार जैसी पेट की समस्याएं हो सकती हैं। कब्ज अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और आपकी उम्र तेजी से बढ़ा सकता है। इसलिए याद रखें, खाने के बाद पानी पीने से पहले कम से कम 1 घंटा इंतजार करें। सातवां नियम। ईश्वर पर भरोसा रखें। जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें जीवन में परेशानियां कम होती हैं और वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख पाते हैं। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वे उतनी चिंता नहीं करते और कम तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि भगवान परिणामों का ध्यान रखेंगे। वह अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है वह उसे काम में सफल जरूर होता है। इसका मतलब है कि वे इस बात की चिंता करने के बजाय कि क्या होगा, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है। और अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो भी आप चिंता और उदासी से अभिभूत महसूस नहीं करेंगे, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। आठवां नियम। चीनी और नमक का सेवन कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा और उच्च रक्त शर्करा हो सकती है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी जमा करती है, जिससे रंग काला हो जाता है। लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं
और ज्यादा नमक खाने से शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्याप्त नींद न लेने या देर तक जागने से हमारा शरीर तेजी से बूढ़ा हो सकता है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारे चेहरे की चमक खो जाती है और झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं, जिससे हम अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं। दोपहर के भोजन के बाद 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ले ली जाए तो ये भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, अगर आप लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपना दिन शुरू करने से पहले रोजाना कम से कम 30 मिनट तक योग, व्यायाम या प्राणायाम कर सकते हैं। खुद को युवा और स्वस्थ महसूस कराने का ये वास्तव में एक अच्छा तरीका है। ध्यान करने में 20 मिनट बिताना भी महत्वपूर्ण है। इससे आपको खुशी महसूस होगी और आप तरोताजा और जवान महसूस करेंगे। ये भी इंसान को प्रसन्न, ताज़ा और जवां बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। 11 नियम, मौसमी फल और हरी सब्जियां खाएं, क्योंकि इन्हें पचाना हमारे शरीर के लिए आसान होता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर को भोजन को पचाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए हमारे प्राण शक्ति ज्यादा से ज्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकलने में मदद कर सकता है। जब हमारा शरीर ऐसा करने में सक्षम होता है तो ये हमें अच्छा दिखने और महसूस करने में मदद करता है, जिससे हम स्वस्थ और युवा बने रहते हैं। 12वां नियम, नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। शराब पीना और धूम्रपान करना वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो लोग ये काम करते हैं वे न केवल बार बार बीमार पड़ते हैं, बल्कि उम्मीद से पहले ही कमजोर और बूढ़ा दिखने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी तरह के शराब पीने या धूम्रपान से दूर रहें। यदि गोपाल इन सभी नियमों का पालन करेगा तो उसका जीवन बेहतर होने लगेगा और वह सचमुच युवा होगा, खुश रहेगा। गोपाल और उसके पिता इतने खुश थे कि उन्हें अपनी समस्या का उत्तर मिल गया। इसलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी चले गए। कहानी का नैतिक अर्थ है, स्वास्थ्य ही धन है। यदि किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी स्वस्थ रहने का रहस्य 12 टिप्स टू स्टे यंग एंड हेल्दी कहानी पसंद आई होगी। मेरी चैनल द देव मोटिवेशन पर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।